तब्दीली पैदा कर सकते हैं, किस तरह हम अपना कल आज से बेहतर बना सकते हैं और डे बाय डे हमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए कि हम आगे से आगे और तरक्की करना शुरू कर दें और कुछ ना कुछ अपने मुआशरे में ऐसी तब्दीलियाँ लेके आएँ जिनसे हम ये सोचें कि हम बहुत कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं। तो अभी हम देखें, जो सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि हम जिन किताबों से हम सीखते हैं, हम जिनके पीछे चलते हैं, ये देखें कि वो हमें कहाँ की नॉलेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो खुद कहाँ से नॉलेज उन्होंने हासिल की है, वो आगे जो हमें कन्वे कर रहे हैं। पहली बात, अब देखें जिस तरह हम आजकल प्रेफर करते हैं इंग्लिश राइटर्स और मुख्तलिफ, देखें दुनिया की कोई सी ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसानों को ना बताया हो, जो हदीस में हमें ना मिलता हो। हर चीज़ कुरान और हदीस के मुताबिक हमें मिल जाती है। देखें, अब अंग्रेज़ हमसे ज़्यादा कुरान पाक को फॉलो करते हैं, उससे इंस्ट्रक्शन वो एक किताब की तरह पढ़ते हैं, उससे मोटिवेशन लेते हैं, उससे वो सीखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं, हम कितनी नॉलेज। कुरान पाक के अंदर वसी और अरीज़ इल्म है जो कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात को कुरान पाक में बयान किया गया है। अंग्रेज़ उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा अंग्रेज़ों ने जितनी भी ईजादात डे बाय डे करते जा रहे हैं वो कुरान पाक की मदद से ही करते जा रहे हैं। अब तोड़ मरोड़ कर अपनी बातें अपने अंदाज में करना, इसको हम दीन इस्लाम में हम ये सोचते हैं कि भाई इंग्लिश राइटर ने जो लिखा है वो ज़्यादा बेहतर लिखा है, या हमें वो हो सकता है उसको ज़्यादा नॉलेज हो। लेकिन 1400 साल बाद, 1400 साल गुजर गए, अब अंग्रेज़ भी ये मानने लग गए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो कहा था कि इंसान उड़ेंगे, इंसान दूर तक देखेंगे, कि अब वो चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। कैसे? अब इंसान उड़ेगा किस सूरत हाल में? खुद तो नहीं उड़ेगा, लेकिन ऐसी चीज़ बना लेगा जिस पर बैठकर वो आसमानों की हदूद के अंदर चला जाएगा, यहाँ तक कि वो दूसरे प्लेनेट में भी चला जाएगा। अब इंसान ऐसी दूरबीन बना लेगा जो यहाँ बैठे किलोमीटरों सैकड़ों किलोमीटर दूर देख लेती है। तो देखिए, जो सबसे बड़ी जो एक मुसलमान के लिए मोटिवेशन है वो है कुरान पाक। हमें जितनी ज़्यादा हो सके उससे रहनुमाई लेनी चाहिए। उसके बाद हदीस, हम इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कोई और किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, हमें हर तरह की किताबें, हर तरह की नॉलेज से सीखना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और कुरान पाक को। कुरान पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा रहे थे, तब आपने फरमाया था कि मैं अपने बाद ये किताब छोड़कर जा रहा हूँ, जो कुछ भी तुम्हें ज़िंदगी में नॉलेज या कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ ना आ रही हो, वो तुम इससे रहनुमाई ले सकते हो। आज हम दोनों चीज़ों को हम छोड़ बैठे हैं। तो देखिए, मेरा जो असल टॉपिक है वो है पर्सनल इम्प्रूवमेंट। हम किस तरह इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम कौन सी ऐसी किताबें पढ़ें कि हमारी इम्प्रूवमेंट डे बाय डे अच्छी हो, अच्छी से अच्छी होती जाए। तो देखें, हर इल्म के लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ किताब सामने रख लेने से, किताब को पढ़ लेने से हम अगर नॉलेज हासिल कर सकते, अगर हम नॉलेज का पहाड़ बन सकते, तो जनाबे वाला, तो ये सबसे बड़ी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है हमारे पास। अगर कुरान पाक बुक एक किताब है, अगर वो अकेले ही आ जाती तो हम उस तरह रहनुमाई नहीं ले सकते जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड किया और हर मौके पर समझाया कि इस बात का मतलब क्या है। अच्छा, तो अब देखें, हमें अपना नेक्स्ट डे प्रीवियस डे से अच्छा कैसे बनाना है। इस तरह बनाना है कि बेशक हम एक नुक्ता सीख लें कि अगले दिन हम फिर उसे अपने पूरे डे पे नोट करना है, हमने क्या सीखा है पिछले दिन। बेशक हम एक लफ्ज़, एक वर्ड इंग्लिश का देखें, इज़ का मतलब है, हमने ये सीखा आज।
تو اب ہم دیکھیں گے اگلے دن جا کے کہ کل تو ہم نے ایک ورڈ سیکھا تھا، آج ہم کوشش کرتے ہیں 2 ورڈ سیکھیں. تو اس طرح کر کے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں اور آگے نکلتے رہیں. ابھی میں آپ سے پرسنل امپرومنٹ کے بارے میں مختلف جو کتابیں ہیں رائٹروں نے لکھی ہے، ایک مشہور کتاب اس کا بھی ذکر کروں گا. میں اپنے ساتھ ہی رکھی ہے یہ کتاب، دیکھیں انلیمیٹڈ پاور ٹونی روبن نے لکھی ہے یہ کتاب. اور جناب والا اس میں مختلف ٹاپک ہیں جس میں اس نے بتایا ہے کہ ہم انلیمیٹڈ پاور کو کس طرح ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے اندر اتنی پاور ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں. اب کتنی پاور ہے یہ تو ہم اس بک میں دیکھ کے آپ کو، یہ بک میں نے اسٹڈی کی ہے، بک اچھی ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے نا کہ ہم وہ کتابیں ہم کو لے لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس بات کا مطلب کیا لکھا ہے. تو کوشش کریں جو دیسی رائٹر بالکل مطلب کہ لائٹلی آپ کے پاس پیور پاکستان کے رائٹر ہیں، ایسے رائٹر ہیں جو باقاعدہ اردو میں اچھی کتابیں لکھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں تاکہ وہ آپ کو تفصیل سے اپنی آسان الفاظ میں سمجھائیں گے. اب جتنے بڑے لیول کا رائٹر ہوگا وہ اتنے بڑے لیول کی بات لکھے گا تاکہ اسے کچھ نہ کچھ کنوے کرنے میں مدد ملے اور مشکل ورڈ یا آسان ورڈز کا خیال نہیں رکھے گا. انلیمیٹڈ پاور میں بہت سارے ٹاپکس ہیں کہ فرق پیدا کرتا ہے، حالت، مزاج یا کیفیت کی طاقت، یہ اس کے مختلف اس کے جو اسباق ہیں، فہرست ہے، اس ترتیب ہے، وہ اس میں کامیابی کے لیے 7 یقین، ذہن کا بھرپور استعمال، دوسروں کی حکمت عملی معلوم کرنا، فعلیات و جسمانیات کا عمرانی کا راستہ، محدودات کا خاتمہ، درستگی کی طاقت، میل جول کا جادو، برتری کے امتیازات، مزاحمت سے نمٹنا اور مسئلے سلجھانا، تناظر کی طاقت، کامیابی پر آنکڑا لگانا، دولت اور خوشی کے لیے 5 اصول، رجحان سازی قائل کرنے کی طاقت، جیتی جاگتی برتری. اس کے اندر جو میں آج ڈسکس کروں گا وہ ہے جیتی جاگتی طاقت، کہ کون سی طاقتیں ایسی ہیں جو ہمارا رخ موڑ دیتی ہیں کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے، ہم نے ابھی یہ کرنا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا، اور کیوں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ ساری باتیں.